में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ऊपरी शिमला के दौरे पर सीएम सुक्खू नारकंडा, कोटगढ़ और ननखड़ी का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। तो वहीं आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां वो आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालातों का जायजा भी लेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो ऊपरी शिमला के दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू नारकंडा, कोटगढ़ और ननखड़ी का दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर वो हालातों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो जिस तरीके से लगातार भारी बारिश के चलते कई इलाकों में स्थिति, आपदा प्रभावित इलाकों से जहां स्थिति दयनीय देखने को मिली, तो वहीं अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर, ठियोग के छैला में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अनियंत्रित होकर पलटा सेब से लदा ट्रॉला, तो ट्रॉली की चपेट में आई 3 गाड़ियां। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं दिल दहला देने वाला ये वीडियो भी सामने आया। टीवी स्क्रीन पर भी ये वीडियो आपको दिखा रही, जहां पर छैला में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर सेब का ट्रक पलटा, तो वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी ठियोग से। तो वहीं इस ट्रॉले की चपेट में 3 गाड़ियां भी आई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरीके से यह हादसा हुआ है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस दौरान इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सेब से लदा ये ट्रक अचानक पलटा, जिसके बाद 3 गाड़ियां इस ट्रॉले की चपेट में आई है। तो वहीं 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। घटनास्थल की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार अब जांच की जा रही है। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घटना की तस्वीर भी सामने आ रही है, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ और अन्य अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, ये देर शाम का मामला है। तकरीबन 7 बजे नारकंडा से सेब की गाड़ी जो थी वो सोलन की तरफ जा रही थी कि एकाएक से ये जो ट्रक है गलत दिशा में चल पड़ा और जो ट्रक का चालक था वो रोड भूल गया और दूसरी दिशा में ये जा रहा था जहां पर सड़क ठीक नहीं थी। लेकिन ये जो ट्रक था इसमें सेब की पेटियां बहुत ज्यादा भरी हुई थी और अमूमन होता यूं है कि जब भारी भरकम ट्रक चलते हैं तो चक्का जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो गई, अनियंत्रित हो गया ये ट्रक और इसकी चपेट में 3-4 गाड़ियां आ गई। और काफी देर के बाद पता चला कि 3 जो गाड़ियां थी उसमें जो लोग थे वो तो सुरक्षित निकल गए थे, लेकिन काफी देर के बाद पता चला कि एक गाड़ी वो बिल्कुल इसके नीचे दब गई थी। उसको निकालने का प्रयास प्रारंभिक दृष्टि से लोगों ने पहले कोशिश की, लेकिन ट्राले को हटाना इतना मुमकिन था नहीं। इसकी वजह से वहां पर जेसीबी की मदद ली गई। पहले एक जेसीबी आई, उसकी मदद से ट्राले को साइड करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक बहुत भारी भरकम था। उसके बाद दूसरा ट्राला वहां पर, दूसरा जेसीबी को वहां पर मंगाया गया और बड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 100-150 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। बड़ी मुश्किल के बाद वहां पर ट्रॉले को थोड़ा किनारे किया गया और देखा कि वहां पर उस ट्रॉले के नीचे एक गाड़ी जो थी वो पीछे गई थी पूरी तरह से और उसमें एक दंपति जो थे उनकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी। और ये जुब्बल के रहने वाले थे जो अपने घर की तरफ जा रहे थे कि एकाएक से ये चपेट में आ गए थे और मौके पर वहां पर पुलिस भी थी, खुद एसडीएम ठियोग मौके पर मौजूद थे और एडीसी शिमला जो है वो भी वहां पर, मुख्यमंत्री का कल प्रोग्राम था कोटखाई में, वहां से वो वापस आ रहे थे और इस दौरान जब हादसा हुआ तो वो भी मौके पर थे।
हर संभव कोशिश की गई कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, लेकिन तकरीबन 1 घंटा लग गया उस ट्रॉले को वहां से निकालने के लिए। और जब तक वो ट्रॉले के नीचे से गाड़ी निकाली जाती तब तक बहुत देर हो गई थी और दोनों दंपतियों की वहां पर मौके पर मौत हो गई थी। हालांकि उनको सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया, उनकी पहचान हुई। जी बिल्कुल सुरेश, और जिस तरीके से ये वीडियो भी सामने आया है, इसे देख करके ये साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि ये घटना जो थी वो काफी खतरनाक थी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रॉला पलटा और उसके बाद अब इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ठियोग की खबर आपको बता रहे, जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक पलट गया और ऐसे में कई गाड़ियां इसकी चपेट में भी आई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर कुछ लोग जो गाड़ी में फंसे थे उनको भी बाहर निकाला गया और साथ ही साथ ट्रक के नीचे जो एक कार दबी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है उसको भी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। तो ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात ने चारों ओर तबाही मचाई है और इसका असर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पर भी देखने को मिला है। सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारी बरसात के चलते प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ सड़कें तो पूरी तरह से बह गई हैं। मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों को ठीक करने के लिए अलग से पैकेज लिया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे IPH के हैं चाहे PWD के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर की है मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में, जो है उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू और नियमित बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल सोलन शहर में पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिला प्रशासन और नगर निगम और जल शक्ति विभाग के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि सोलन शहर में सुचारू और नियमित जलपूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इसके लिए बड़े स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है। पानी बाहर तो परमात्मा ने बहुत ज्यादा दे रखा है, जिसकी वजह से आप सब देख रहे हैं कि प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में कई प्रकार की समस्याएं जरूर आ जाती हैं। एक तो सबसे पहली बात, हमारे पास बहुत पुरानी लाइनें हैं जो लेआउट हुई है, जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जैसे DC साहब खुद रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में, और मैंने स्वयं भी देखा है कि शिमला में बहुत पहले जैसे पुरानी लाइनें थी, हमें धीरे धीरे बदल रहे हैं और बदलने से बड़ा उसकी एफिशिएंसी असर होता है। ऐसा ही काम हमें सोलन में भी करना होगा। बहुत पुरानी लाइन हो गई है जिसकी वजह से पता भी नहीं लगता कि कितना लिफ्ट किया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है। इस करके इस प्रकार की मीटिंग हम करते रहते हैं और जरूरी भी है ताकि हमारी खासकर जनता को किसी का असुविधा न हो। सुक्खू सरकार पर बीजेपी रोजगार को लेकर हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन ये सरकार तो आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। वहीं राकेश शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर उनसे बर्तन मंजाने का काम कर रही हैं। जब ये कर्मचारी अधिकारी के घर पर बर्तन मांजने से मना कर देते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से जब कर्मचारियों को निकालने की बात कही जाती है तो उसे हल्के में लेकर यह कहकर टाल दिया जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं।
ये कैसी सुख की सरकार है। लोगों ने, जिस जनता ने आपको वोट देके चुना, आपको सत्ता में लाई और आप उनके लिए सुख की सरकार बन के लिए दुख की सरकार बन के आए हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान बड़ा निंदनीय है कि ये ठेकेदार के लोग हैं। अब आउटसोर्सिंग रखे हैं, 40,000 एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं और अब उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। ये सरकार जो सत्ता में आई है, रोजगार 5 लाख रोजगार देंगे ऐसे करके सत्ता में आई है, लेकिन क्या जनता को ये पता था, क्या बेरोजगारों को ये पता था कि ये सरकार जो है वो 5 लाख एम्प्लॉय बेरोजगारों को रोजगार देने नहीं, अपितु जो लोग लगे हुए हैं, जो बेरोजगार अभी आउटसोर्सिंग के थ्रू लगे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम कर रही है। तो वही हिमाचल के सुकू सरकार लगातार शिक्षा की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात तो करती है, लेकिन शायद वो दावे धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं। दरअसल शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत खतरे में आ गई है। अगर किसी भी इमारत को नुकसान पहुंचता है तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इस बीच दयानंद स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर खासा परेशान हैं। मंडी में विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल के नीचे सालों पहले बनी नगर निगम की दुकानों पर 27 जुलाई को पीपल का विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से 3 दुकानों को लाखों का नुकसान हो गया, जबकि साथ वाली दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पेड़ गिरने से लाखों का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि एक बार भी स्थानीय पार्षद और पटवारी ने मौके पर आकर हालातों का जायजा नहीं लिया, ना ही कोई दौरा किया। साथ ही दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। तो वहीं जब इस बारे में नगर निगम मंडी के कमिश्नर एच.एस. राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दुकानें खाली करने को कहा गया है। इसको लेकर डीसी मंडी को भी सूचित कर दिया गया और उन्होंने पैसे देने की बात कही है। बाढ़ आने के कारण एक पीपल का पेड़ यहाँ था जो कि बड़ी खतरनाक स्थिति में हो गया था। उसके लिए डीसी महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए डीएफओ को रिमूव की हमारी एप्लीकेशन। तो डीएफओ साहब ने भी उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एक रिपोर्ट बना के डीसी साहब को भेज दी गई थी, परंतु उस दौरान बीच में पेड़ खुद ही गिर गया, जिसके कारण और ज़्यादा हमारी दुकानों का नुकसान हुआ। पटवारी ने सिर्फ मौका किया और चला गया, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारी खलियार की तरफ जो विक्टोरिया ब्रिज है उसके पास भी हमारी शॉप्स हैं, वहाँ भी पीछे से काफ़ी सारी कैविटी सी बन गई है और पीछे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और वो दुकानें जो हैं अनसेफ सी लगती हैं कई बार कि कहीं गिर ना जाए। कुल्लू की सेंज घाटी के न्यूली से आगे सड़क मार्ग में बीते दिनों आई बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं अब यहां पर नदी नालों पर झूला पुल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन झूला पुल अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में शाक्टी, मरोड़, सुगाड़ और साथ लगते आधा दर्जन गांव के लोगों को नदी नालों के पार करने और अपने अपने घरों की ओर पहुंचना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें सामान लेने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुल्लू की, जहां प्रशासन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो वहीं सड़क न होने से ग्रामीणों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नालों को अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पार करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर पुल न होने की वजह से लोग नदी नालों को तैरकर और चलकर पार करते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर जिले की 21 मेधावी छात्राएं सांसद भारत दर्शन के बाद वापस लौट आई हैं। सांसद भारत दर्शन के बाद बस स्टैंड हमीरपुर में पहुंचने पर इस छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यहां पर बीजेपी के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्टाफ और मेधावी छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। सांसद भारत दर्शन के दौरान बेटियों ने दिल्ली, यूपी के विभिन्न स्थानों पर जाकर कई नेताओं से मुलाकात की। हम यहाँ हमीरपुर से
ही गए थे सर्किट हाउस से, जहाँ पे हमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने हमें हरी झंडी दिखा के भेजा था। उसके बाद जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे थे, हम साई में रुके थे, जो कि इंडिया का स्पोर्ट्स हॉस्टल है, जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद हम पार्लियामेंट दिल्ली में घूमे, फिर वहाँ से हम वाराणसी में पहुँचने के बाद हमने बनारस की जगहों को देखा। वहाँ पे हमने गंगा घाट की आरती देखी, हमने गंगा आरती का रात में क्रूज के ऊपर बैठ के आनंद लिया, जिसमें हमें घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद उससे अगले दिन हमने काशी शिव जी के दर्शन किए। सफ़र 31 तारीख को शुरू हुआ था, 31 जुलाई को, और ये लोग सबसे पहले दिल्ली गए थे, जहाँ पे ये बहुत गणमान्य लोगों से मिले। माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की जो ऑब्जेक्टिव था ये शुरू करने के लिए कि बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए ताकि ये लोग मिल के लोगों से सीख सकें, वो तो इन्होंने कुछ घंटे में ही हासिल कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सैकड़ों डीपीआई के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए खेलो इंडिया अभियान को भी पलीता लग रहा है, जिसको लेकर शारीरिक शिक्षा संघ के रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वही शारीरिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में करीब 475 स्कूलों में डीपीआई के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें जल्द भरा जाए। हमारे बहुत से स्कूलों में कम से कम सिरमौर में 475 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर डीपी के पद नहीं है। तो अभी हमने नान विधायक श्री अजय सोलंकी जी को भी डिमांड दी है कि ये पोस्टें क्रिएट कराई जाए, और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में सब जगह है, लेकिन हमारे सिरमौर में बहुत पुराने स्कूल हैं, वहाँ भी डीपी की पोस्ट नहीं है। जबकि एक सरकार की तरफ से खेलो इंडिया प्रोग्राम, और बिना डीपी के वो चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की है अजय सोलंकी जी के माध्यम से सीएम के लिए हमने पत्र भेजा है कि वह हमारे सिरमौर में जल्द से जल्द सभी स्कूलों में डीपी की पोस्ट क्रिएट कराएं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। ढली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सेब से लदा ट्रक और पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि आपको बता दें ये पूरा मामला बताया जा रहा है शिमला का, जहां 3 से 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ढली में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। सेब से लदा ट्रक और पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो वही हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 3 से 4 गाड़ियों को इस हादसे में नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर शिमला से, जहां सेब से लदा ट्रक और पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो इस हादसे में आपको बता दें 2 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इस दौरान 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही शिमला से, जहां ढली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो सेब से लदा ट्रक और पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। वही इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही, जबकि 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो ये गाड़ियां हैं, क्योंकि आजकल सेब का सीजन जो है वो चल रहा है, लिहाजा जो ट्रक होते हैं या बड़े ट्रक होते हैं, ट्राला होते हैं, और ये जो है पूरी तरह से सेब से लदे होते हैं। लिहाजा जब ये किसी तरह से अगर ढलान की ओर जो है अगर ये चलते हैं, तो ऐसे में ये बताया जाता है तकनीकी रूप से कई तरह की दिक्कतें जो हैं इस तरह की गाड़ियों में अमूमन देखी जाती रही हैं। और ये हादसा जो हादसे की जगह है आज सुबह ही, क्योंकि देखिए कल शाम को भी एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर ठियोग में जो है वो यहाँ पर हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। आज सुबह भी जो ये जो सड़क है, दरअसल ये सड़क जो है ये मशोबरा बाइफरकेशन है, जो कि बिल्कुल ढली में है। एक तरफ से जो है वो किन्नौर के लिए रास्ता जाता है, यानी ठियोग के लिए रास्ता जाता है, दूसरी तरफ से जो है वो जो मशोबरा है, तत्तापानी है, सुनी है, ये दूसरे इलाके की तरफ जाता है। तो इस बाइफरकेशन के ऊपर जब ये उतराई की तरफ उतर रहा था, तो ऐसे में ढलान की तरफ जब ये उतर रहा था ये ट्रक, उसी समय
बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। हालांकि शुरुआती जांच जो है वो पुलिस अभी ये कह रही है कि हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे थे हादसा इतना भीषण था कि सबसे पहले सामने की तरफ से आ रही एक यूटिलिटी जो कि पिकअप थी वो खाली थी, उसको टक्कर मारते हुए जो है ये ट्रक दूसरी सड़क की ओर जो है नीचे की तरफ एक और सड़क है उसके ऊपर जा गिरा और वहां पर भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी पार्किंग में, वो उन गाड़ियों को भी वहां पर क्षति हुई है। ऐसे में तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ी के अंदर ही जो ये विषव हैं लोगों के यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा रहा है। फिलहाल रास्ते को पूरी तरह से अभी बंद है, इसे रास्ते को खोलने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो इस समय मौके पर है और रेस्क्यू का काम जो है वो वहां पर चल रहा है। और इस तरह के हादसे जो है इसी सड़क पे इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, जब ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण या किसी तरह से अनियंत्रित होकर जो है अक्सर इस सड़क पर बड़े हादसे जो है वो यहाँ पर होते रहे हैं। लिहाजा अब इसके लिए कोई सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं, इनकी मौत हो रही है, तो ऐसे हादसों से जो है वो थोड़ा बचाव अब किया जा सके। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।